अगर आप गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करेंगे तो सोशली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, मेंटली रूप से आप पिछड़े होते जाएंगे। हमारा दांत अगर साफ नहीं हो रहा है या फिर अगर बदबू दे रहा है तो गुल का वो लोग उपयोग करते हैं। आप गुल समझ रहे होंगे। जी। और उससे वो लोग ब्रश करते हैं। एडिक्टिव चीज़ है वो, बिल्कुल गलत है। कार्सिनोमा कॉज कर सकता है वो, ओरल कैंसर। के तमाम समस्याओं में, तमाम इलाज के प्रक्रिया में बहुत हाई रिस्क भी होता है क्या कि दूसरे से हट के रहना। आप स्माइल नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं खुल के, आप बात करिएगा तो फिर वो स्मेल आएगा वो चीज़ का, अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे आप। ये चीज़ क्या करना है, हमें 45 डिग्री एंगुलेशन पे रखना है और इसको सर्कुलर मोशन में धीरे 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 करना है। ऐसे रगड़ना नहीं, ऐसे नहीं करना है इसको। अच्छा। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर टॉक में। बाकी आपको बताएं कि यह एपिसोड आपको स्पेशल टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे देखने को मिल जाएगा। और आपको बताएं कि डॉक्टर टॉक का यह चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर निशांत कुमार मिश्रा। और आपको बताएं कि डॉक्टर निशांत कुमार मिश्रा दांतों को लेकर के, दांतों के डॉक्टर हैं और दांतों के स्पेशलिस्ट हैं। और इस एपिसोड में जो भी बातचीत होने वाली है वह दांतों की समस्याओं को लेकर के, दांतों में होने वाली बीमारियों को लेकर के और फिर उसके निदान और इलाज की प्रक्रिया के इर्द गिर्द बातचीत होगी। बाकी चौथे एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का हम बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ में डॉक्टर निशांत कुमार मिश्रा का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। सर, हम लोग इस एपिसोड का और इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और बातचीत के सिलसिले में पहला एक सवाल ये होता है कि आम लोगों में मतलब जो दांत होता है वह पीला हो जाता है, तो दांतों के पीलापन मतलब होने का क्या कारण होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि धारणा बनी हुई है कि दांत का पीला होना। पहली बात तो है कि दांत अपने आप में एक पीलाप होता है, उजला भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दांत पीला ही होता है। लोगों की मानसिकता बन गई कि दांत घसने से पीला हो जाता है। नहीं, आप निगरों में देखेंगे जो वेस्ट इंडीज़ में होते हैं, वेस्ट इंडियन होते हैं, उनमें क्या होता है, दांत ऑलरेडी वाइट होता है, तो ह्यू होता है दांत का, वो अलग अलग कलर लिए होता है। अब देखिए, जैसे आप दांत है, दांत को क्या करें, लोग क्या करते हैं आजकल, दांत को घिसते हैं, जबरदस्ती ऐसे ऐसे घिसते हैं। ऐसे ऐसे घिसने से क्या होता है, नॉर्मल जो वाइट होता है शेड उसका वो हट जाता है। दांतों के पहला लेयर जो होता है उसको इनामेल बोलते हैं। इनामेल के नीचे होता है डेंटिन। डेंटिन होता है वो येलोइश होता है साइडली, तो येलोइश होता है, उसके कारण वो येलो दिखता है। तो अब लोग क्या करेंगे, इसको रगड़ते हैं, ऐसे घिसते हैं, जिसके कारण और पीला होने लगता है। ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न ये हुआ कि गुटखा, खैनी, तंबाकू लोग खाते हैं, जिसके कारण धब्बा हो जाता है। और तीसरा रीज़न हुआ कि फूड पार्टिकल जो चिपक जाता है उसके कारण डेंटल बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन होता है और वहाँ पे बायोफिल्म प्रोड्यूस होता है, इसको प्लैक बोलते हैं। प्लैक धीरे धीरे कैलकुलस का फॉर्म लेता है और वो पूरा दांत में गंदगी जमा करता है। एक तो ये हुआ कि दांत मतलब पीला हो जाता है जी। लेकिन जो लोग मतलब गुटखा, तिरंगा, पंजाबी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी। जो इन मतलब इन चीजों का जो सेवन करते हैं जी। उनका दांत पीला नहीं होता है, बल्कि मतलब एक अलग तरह का धब्बा हो जाता उसको है। स्टेन बोलते हैं हम लोग, बेसिकली मेडिकल टर्म्स में उसको हम लोग स्टेन्स बोलते हैं, धब्बा इसको बोलते हैं। जी। तो मतलब गुटखा खाने वाले को धब्बा होता है? बिल्कुल होता है। चाय पीने से भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ गुटखा खाने से, चाय पीने से धब्बा होता है। जी। अब इसमें एक चीज ये है कि मान लीजिए कि हम लोग दाल चावल भी खाते हैं, जी, ठीक जी। तो वो हमारे दांतों पर धब्बा नहीं करता है, लेकिन अगर गुटखा खाते हैं वो भी हम लोग मतलब उसी तरह से खाते हैं लेकिन उसमें धब्बा हो जाता है। उसमें कलर पिगमेंटेशन के लिए मिला रहता है उसमें चीज, ऐसे चीजें रहती हैं जिसके कारण वो गंदा करता है दांतों को। अच्छा, मतलब गुटखा वगैरह में सब? जी। सिर्फ वही इफेक्ट नहीं है उसका और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके। दांतों में, मसूड़ों में और जीभ में, पूरे मुंह में इफेक्ट करता है। आपको वही नहीं, अगर आप गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करेंगे तो सोशली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, मेंटली रूप से आप पिछड़े होते जाएंगे। ठीक है, समाज में आप खुद को एक अलग महसूस करेंगे। जैसे मतलब दूसरे से हट के रहना। आप स्माइल नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं खुल के, आप बात करिएगा तो फिर वो स्मेल आएगा वो चीज़ का, अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे आप। ये चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली कोई डील नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है ये समस्याएं हो सकती हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए दांत में पीलापन का होना, धब्बा का होना, उसके बाद से मान लीजिए किसी का दांत वाइट ही है, जी, साफ सुथरा रख रहा है, लेकिन बदबू देता है, जी, तो उसमें भी रीजन हो सकता है, क्योंकि एक सिर्फ दांत ही नहीं है, वहाँ पे मुंह में आपका टंग है, जीभ जिसको बोलते हैं, गम्स है, मसूड़ा जिसको बोलते हैं। दो दांतों के बीच में कई बार होता क्या है, दो दांतों के बीच में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, यहाँ पे फूड लॉजमेंट होता है, जिसके कारण से वहाँ से बदबू आती है। कई बार क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ प्लैक, मतलब जो गंदगी जमी होती है फूड का बायोफिल्म यहाँ पे जमा हो जाता है, पीछे में, आगे में, अगर आप सही तरीके से ब्रश नहीं करेंगे तो अब इसका सही तरीके से क्या नियम होगा? देखिए, बेसिकली जो ब्रश होता है इसको मॉडिफाइड बैश टेक्निक बोलते हैं, जिस तरीके से किया जाता है ब्रश। देखिए,
इसको क्या करना है, हमें 45 डिग्री एंगुलेशन पे रखना है और इसको सर्कुलर मोशन में धीरे 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 करना है, ऐसे रगड़ना नहीं, ऐसे नहीं करना है इसको, अच्छा, अच्छा। पुश, ठीक है, धीरे धीरे 45 डिग्री एंगुलेशन पे रखना है, ऐसे दिखेगा आपको, 45 डिग्री एंगुलेशन पे रखना है इसको और ऐसे और ऐसे, ताकि दोनों दो दांतों के बीच जो सल्कस है वो वहाँ पर जाए, ये ब्रिस्टल्स इसको बोलते हैं ब्रश के, और जाके निकाले गंदगी जो फंसी हुई है वहाँ पे, ऐसे। ये मतलब हो गया। हाँ, लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, लोग रगड़ते हैं। रगड़ने से होगा क्या, पहली बात ये इनामेल है, ये जो इनामेल है वो घिसेगा, इनामेल घिसेगा, एब्रेजन कॉज करेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद डेवलप होंगी, दिक्कत होगा इसमें। मतलब सही तरीके से ब्रश करने का जो आप नियम बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अंदर की तरफ जो लोग नहीं करते हैं, इसको परपेंडिकुलर रख के ऐसे ऐसे करना, ऊपर की तरफ नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ। सबसे जी नीचे नहीं, ऊपर की तरफ। ये जो आप तरीका बता रहे हैं, देहात में एक और मतलब है ट्रेंड की, हमारा दांत अगर साफ नहीं हो रहा है या फिर अगर बदबू दे रहा है तो गुल का वो लोग उपयोग करते हैं। आप गुल समझ रहे होंगे जी। और उससे वो लोग ब्रश करते हैं। एडिक्टिव चीज़ है वो, बिल्कुल गलत है, कार्सिनोमा कॉज कर सकता है वो, ओरल कैंसर भी बहुत तरीके से हो सकता है। ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, ल्यूकोप्लेकिया स्टार्टिंग होता है लीजन, प्री कैंसरस लीजन जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लीजन्स हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल गलत है। गुल का बिल्कुल विरोधी हूँ मैं, गुल, तंबाकू, गुड़ाकू, बहुत हम लोग की तरफ जहाँ पे छत्तीसगढ़ से मैंने पढ़ाई की अपनी कंप्लीट, रायपुर से, तो वहाँ पे गुड़ाकू बोलते हैं, गुड़ाकू बिल्कुल गलत। लेकिन जो लोग उसका सेवन करते हैं उनको मतलब या भ्रांति हो या अफवाह हो या झूठ हो, उनको लगता है कि हमारा दांत मतलब इसी से ठीक रह रहा है और इससे धोने पर साफ भी हो रहा है। नहीं, ऐसा ये अच्छा, वो कितना घातक हो सकता है आगे चल के? बहुत घातक हो सकता है, इंसान मर सकता है, सबसे बड़ी बात उसमें मर सकता है इंसान। हाँ, कार्सिनोमा होगा। इंडिया ऐसे भी ग्लोबली देखा जाए तो 6th लेवल पे है, 6th नंबर पे है ओरल कैंसर, ग्लोबली ओरल कैंसर 6th नंबर पे है। हाँ, इंडिया में भारत में हर वर्ष 52,000 लोगों की जानें जाती हैं ओरल कैंसर के कारण। मतलब गुल से मुंह धोना आगे चल के कैंसर भी हो सकता है? बिल्कुल कैंसर हो सकता है, प्री कैंसरस लीजन होता है पहले, उसके बाद से फिर कैंसर होगा जी। अच्छा, मान लीजिए दांत मेरा ठीक है, कोई धब्बा नहीं है, हम कोई गुल से मुंह नहीं धोते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लगता है झिनझिनाने, दर्द करने लगता है, सेंसिटिविटी बोलते हैं, सेंसिटिविटी। उसका क्या कारण होता है, मतलब क्यों दर्द करता है? देखिए, दांतों के अंदर जो होता है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके कारण अगर कुछ भी गर्म चीज या ठंडा चीज जाता है तो दांतों में झंझनाहट होती है, तो उसके लिए आप टूथपेस्ट नॉर्मल यूज कर सकते हैं। हाँ, मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं। लेकिन आम लोगों में उसका एक ट्रेंड है कि जैसे अगर दांत दर्द कर रहा है तो क्या करते हैं लोग, चूना या फिर खैनी वैनी बना के जहाँ दर्द कर रहा है वहाँ दबा लेते हैं। जी, बिल्कुल गलत। चूना का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूना आज पान में भी लोग लगा के खाते हैं। चूना का बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है, वो नहीं यूज करना चाहिए उसको, उसके कारण कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर। लेकिन दर्द आराम हो जाता है, उसका इफेक्ट है मेडिसिनल, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नुकसान है। शुरू में राहत देगा बट नुकसान करेगा वो, माने फाइनल ठीक नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मान लीजिए गुटखा खाने वाले लोग और जो पानवा खाते हैं लोग जी, तो पान खाने वाले लोगों का जो दांतवा है एक विशेष मतलब होता है रंग उसका, रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन बोलते हैं उसको हम लोग जी। पूरा दांत तो मतलब पान का एक अलग परत जमी होती है जी। अब मतलब हाँ, बेसिकली उसको स्टेन बोलते हैं, धब्बा बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है धब्बा, वो दांतों में पान गुटखा खाने के इत्यादि से होता है। अच्छा, जो आम जीवन में आम मनुष्य को जो दांत मिला रहता है, मान लीजिए पान खा करके, गुटखा खा करके अगर लगातार 10 साल 15 साल तक वो पान और गुटखा का सेवन कर रहा है, जो उस पर धब्बा लग रहा है दांत पे, कितने दिनों तक माना दांत खराब कर देगा वो पूरा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टेन्स भी दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक वाले तो निकल जाते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं जो अंदर जा चुके, अंदर रहते हैं, अंदर तक रिफ्लेक्ट करते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, फिर वो दिक्कत करते हैं। और फिर निकालने का भी है उपाय उसको निकालने के लिए फिर आप स्केलिंग करा सकते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होता है, ओरल प्रोफाइलेक्सिस जिसको बोलते हैं, करा सकते हैं आप, उसके कारण उससे ठीक हो सकता है। फिर ब्लीचिंग होता है, डेंटल ब्लीचिंग, वो करा सकते हैं। अच्छा, बहुत स्थिति में क्या होता है कि अगर दांत का दर्द हुआ तो आम लोगों में जैसे मान लीजिए चूना दबा लिए, गुल से मुंह धो लिए, एक ट्रेंड ये भी है कि लोग क्या करते हैं, सेंधा नमक रगड़ लेते हैं। देखिए, नमक की जहाँ तक बात है वो तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कैरी करता है, क्योंकि आप पेशेंट आते हैं दांत निकलवाते हैं, जो भी
सोर थ्रोट हुआ, कोविड में आपने देखा होगा कि वो नमक पानी डाल करके ऐसा प्रचलन था, सही भी था वो, नमक पानी ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं जिसको हम लोग, ल्यूकवार्म वाटर में नमक डाल करके और उसको गार्गल करने से सोर थ्रोट की बीमारी नहीं होती है, सिर बहुत राहत मिलता है। तो नमक पानी का यूज़ करना सही है, बट वो रोकता है, ठीक है, वो मास्क करता है बेसिकली, चीज़ों को जड़ से ख़त्म नहीं करता है। जैसे फिटकिरी हुआ, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फिटकिरी रगड़ते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होता है, थूकते हैं, खून आता है, तो लोग क्या करते हैं, फिटकिरी लगा लेते हैं। फिटकिरी तो थोड़ा देर के लिए आराम हो जाता है, थोड़ा देर के लिए ब्लीडिंग क्लॉट हो जाता है, बट फिर लॉन्ग टर्म में जो उसका जड़ होता है वो दिखता नहीं है सामने कि क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा, ये जो आप सैंपल दिखा रहे हैं जी, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का दांत मतलब से ठीक है, जी, लेकिन आगे चल के इस तरह का गड्ढा हो जाता है, जी, बता रहे हैं उसको मतलब देहातों में खोड़ला का होता है जी। ये कैसे हो जाता है? देखिए बेसिकली होता क्या है, जब आप खाते हैं, बेसिकली आजकल लोग इतना ज़्यादा डाइट में समझ ही रहे हैं कितना क्या खाना हो गया डाइट का, जितने नूडल्स, जितने भी चिपचिपे पदार्थ हैं वो खाते हैं। क्या होता है, क्या है यहाँ पे, अगर बीच में इसको बोलते हैं पिट, ठीक है, पिट और फिशर, ये पिट है, ये सेंट्रल पिट है। तो होता क्या है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल रह गया और ब्रश करने के दौरान ये नहीं हटा, तो यहाँ पे धीरे धीरे बैक्टीरिया का ग्रोथ शुरू होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू होता है, और ये धीरे धीरे सड़न की ओर जाता है, जिसको कैविटी बोलते हैं, टूथ डिके की ओर जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है और ये धीरे 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 फैलते फैलते पूरे दांतों में फैल जाता है, और ये पल्प को, चूंकि इसके नीचे डेंटिन होता है, फिर पल्प, ठीक है, इसको ख़त्म करता है वो। अच्छा, अब उसके बाद से जब ये दांत में गड्ढा हो जाता है, जिसको देहातों में मतलब खोलना कहते हैं, जी। अब क्या होता है कि जब वह इंसान भोजन करता है तो ये जो गड्ढा हुआ है इसमें तो अब मतलब निहित है कि ये किसी भी अन्न को रख लेता है और तब फिर दर्द करता है। जी, तो होता क्या है ना, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है ना, यहाँ पे फूड जब लॉजमेंट होगा, यहाँ पे फूड लॉजमेंट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, वो पल्प रीच करेगा, बेसिकली दांतों की नस को बोलते हैं पल्प। पल्प तक जब इन्फेक्शन जा चुका रहता है तो उसके कारण होता है दर्द सेंसेशन महसूस होता है। जी, चलिए, अब ये तमाम बातचीत में आप समझ पाए कि दांतों को लेकर के क्या क्या समस्याएं हो सकती है। एक बार हम चलते हैं इलाज के प्रक्रिया में। जो लोग नशा करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दांत पे धब्बा लग गया है या पीलापन है, अगर वैसे मरीज आपके पास आते हैं तो उसकी इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? जी, देखिए इसको 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है इलाज को। ट्रीटमेंट पहले डायग्नोसिस के साथ किया जाता है कि डायग्नोसिस है क्या, बेसिकली मतलब क्या हुआ है पेशेंट को, क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई कंप्लेन लेके आता है कि सिर्फ दांतों में यहाँ पे पीलापन लिए हुए है, हल्का सा पीलापन लिए हुए है और कुछ प्लैक वगैरह फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको साफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और कई लोग आते हैं धब्बा लेके, पूरा स्टेन्स लेके सीवियर स्टेन्स, उसको भी साफ़ कर दिया जाता है। बट कुछ लोग लेके आते हैं क्या, जैसे सड़न लेके आए, तो स्टार्टिंग स्टेज का जो सड़न होता है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज का जो केरीज होता है, उसको हम लोग भरते हैं, रेस्टोरेशन बोलते हैं उसको हम लोग मटेरियल से भरते हैं, टूथ कलर्ड मटेरियल, दांत के कलर का ही मटेरियल होता है, कंपोजिट, उसको भरते हैं हम लोग और फिर उसको ठीक करते हैं। कुछ बार किसी केसेस में क्या होता है, किसी केस में क्या होता है कि जब पल्प रीच हो जाता है, मतलब नसों तक पहुंच जाता है जब इन्फेक्शन, तो उस केस में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और उस बाद से उस पर क्राउन देते हैं। क्राउन मतलब कैप लगाते हैं या फिर उसको रिस्टोर करते हैं। और किसी केस में अगर बहुत ज़्यादा दांत आपका सड़ चुका है तो उस केस में उसको निकालते हैं दांतों को। तो फिर जब दांत वहां से निकाल लेते हैं तो उस जगह पे फिर दोबारा दांत जी लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपके पास सैंपल है, जैसे ये दांत यहाँ पे निकला, सड़ा हुआ था, इसको दांत पूरा सड़ चुका था, इसको निकाला गया और ये लगाया गया दांत इसमें, ये ब्रिज बोलते हैं इसको, क्राउन एंड ब्रिज, ठीक है। और इम्प्लांट भी, जैसे ये दांत अगर निकले, ये इम्प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रू प्लेसमेंट किया गया है, स्क्रू प्लेस करके यहाँ पे फिट किया गया, इसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं इसको। जहाँ से दांत निकाल करके अगर आप दांत लगा रहे हैं जी, तो पहले के दांत में और नया लगने के बाद कोई असर, मतलब नहीं कोई असर नहीं। आप नॉर्मली काम करेगा आपका दांत, जो मेस्टिकेशन का काम होता है वो करेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा? कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, आप सही तरीका बता रहे हैं ब्रश करने का, लेकिन देहातों में लोग ब्रश कम रखते हैं, दातुन करते हैं जी, तो उससे कोई दिक्कत? दांतों से कोई दिक्कत बेसिकली होता है क्या ना, वो रगड़ते हैं बेसिकली। दांतों को ब्रश से ही करना चाहिए, दांतों से करना तो अब ओल्ड फैशन हो गया वो चीज़, है कि नहीं। दांत को ब्रश से ही करना चाहिए। मान लीजिए हम माने मेरा ये शक है कि मान लीजिए अगर दांत हम नया बनवाए हैं जी, नया दांत लगवाए हैं और हम दातुन कर रहे हैं जी, कहीं कस के लगाया फिर निकल बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है, तो उस पर ध्यान देने वाली बात है। ये समस्या हो सकती है। ये समस्या हो सकती है, तो उसको तरीका से रखना पड़ता है। ठीक है, गांव के लोगों के लिए ओल्ड फैशन है, लेकिन गांव में जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो लोग उसी से दातुन करते हैं और उसमें एक नीम के दातुन को लेकर के कहा जाता है कि दांतों के लिए बेहतर है जी। कहाँ तक सही है? जी देखिए, नीम के दातुन में मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसका, नीम के दातुन का इंपॉर्टेंस है। बट होता क्या है कि जब लोग करते हैं
तो उसमें दातुन का तो लकड़ी रहता है, उसमें क्या होता है कि वो मसूड़ा में जाके दर्द चोटिल करता है उसका से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ब्रश का मेरा मानना है, रिकमेंडेशन है कि ब्रश से ही करना चाहिए, दातुन के बहुत मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए, हम लोग दांतों को लेकर के बात कर लिए हैं। गुटखा को, पान को, चाहे ऐसे पीलापन को, अगर मतलब फूड फंसता है तो पीला हो जाता है। लेकिन बहुत लोग हैं, मतलब युवाओं में ट्रेंड है जो मतलब स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले लोगों के दांतों को हानि हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? देखिए होता क्या है, स्मोकिंग के कारण भी दांतों का धब्बा होना, दांत जो धब्बा होता है दांतों में, वो स्मोकिंग के कारण भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, स्मोकिंग कैंसर का भी कारण हो सकता है। स्मोकिंग के कारण आपको कैंसर हो सकता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है, नहीं करना चाहिए इसे, मेरा मानना है नहीं करना चाहिए। अरे मान लीजिए कोई दांतों को बहुत प्रभाव पड़ता है उससे। बाकी मान लीजिए कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है और जबरदस्त कर रहा है तो कितना मतलब दांतों को कितना मतलब क्षति कर सकता है? बहुत क्षति कर सकता है दांतों के। सबसे बड़ी बात है पीला, उस दांत को धब्बा आ जाएगा, दांतों में धब्बा आ जाएगा, फिर वो मसूड़ों पे इफेक्ट करता है, पेरियोडोंशियम बोलते हैं उसको हम लोग, गम्स को बोलते हैं, उस पर इफेक्ट करेगा बहुत। दांतों के तमाम समस्याओं में, तमाम इलाज के प्रक्रिया में बहुत हाई रिस्क भी होता है क्या, कि आदमी का डेथ भी हो सके? जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। दांतों का इलाज सिंपल होता है, दांत को भरा जाता है, फिर से दांत को लगाया जाता है, दांतों की सफाई की जाती है। स्मोकिंग करने वाले युवा और शुगर को लेकर के कोई संबंध है क्या? देखिए डायबिटीज़ जो होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना होता है, और स्मोकिंग, डायबिटीज़ और ये गम्स, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। स्मोकिंग करने से गम्स पर प्रभाव पड़ेगा, और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है इसके साथ, पेरियोडोंशियम के साथ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन होता है। डायबिटीज़ का 6th कॉम्प्लिकेशन होता है पेरियोडोंटाइटिस। बहुत सारी डिजीज़ होते हैं इसके अंदर, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस के बाद से आपको एडवांस पेरियोडोंटाइटिस आता है। मान लीजिए दांतों की तमाम प्रक्रिया ब्रश करने का सही तरीका से बता रहे हैं जी, लेकिन किसी को कोई मतलब इसमें से बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वह कभी खाना खाता है, रोटी कुछ देर पहले का बना हुआ है और उसको मतलब थोड़ा ज़्यादा चबाना पड़ता है और फिर दांत दर्द करने लगता है, तो इसका मतलब मैंने दांतों का सुरक्षित रखने का बीच बचाव और सही तरीका क्या हो सकता है ब्रश करने के अलावा? ब्रश करने के अलावा आप गार्गल कीजिए, ब्रश करने के अलावा आप गार्गल कीजिए, फ्लॉस कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस। अगर दो दांतों के बीच में फंस जा रहा है खाना तो फ्लॉस कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस। और सबसे बड़ी बात है, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, आप नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, हर 6 महीने पे विजिट कीजिए और दांतों को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है हमारे आंखों से, आप लोगों की आंखों से ना दिखे, वो डेंटिस्ट की आंखों से दिख जाए। तो वही चीज़ होता है, 6 महीना पे आप जाइए डेंटिस्ट के पास, विजिट कीजिए, डेंटिस्ट के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, और आप कोई भी चेंज हो, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में कोई भी चेंज आपको दिखे, जीभ पे, बक्कल म्यूकोसा पे कभी कहीं भी कुछ चेंज दिखे, तो आप जरूर नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं और परामर्श लें। ऐसा ही होता है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है तो आप किसी के कहे हुए और फिर किसी के बताए हुए दवा को नहीं लीजिए, अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सक के पास जा करके उस बात की परामर्श लेकर ही दवा लेनी चाहिए। चलिए, हम लोग इस एपिसोड में और इस बातचीत को लेकर मतलब अंतिम दौर में है, और अंतिम सवाल रहेगा डॉक्टर निशांत कुमार मिश्रा जी से कि हमारे इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, एक नई इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव आपने ली है। क्योंकि देख, सबसे बड़ी बात है कि दांतों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं, दांत की बीमारी को बहुत लोग कैजुअल लेते हैं। होता क्या है, दांत में दर्द हुआ, सबसे पहले क्या, अगर नज़दीकी मेडिकल स्टोर जो फर्स्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, मेडिकल हॉल वाले दवाई देते हैं दर्द की, वो तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक तो हो जाता है, बट वो एक मास्क कर देता है, मतलब क्या करता है, वो रोक देता है थोड़े दिनों के लिए, बट फिर वो कुछ दिन बाद आके और दिक्कत हो जाता है। तो होता क्या है ना कि जितना जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा उतना आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, और आपके दांतों को नुकसान होने से ज़्यादा बचेगा। तो अगर आप कोई भी दिक्कत हो दांतों में तो ज़रूर आप नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएँ और परामर्श करें, दिखाएँ, एक बार ज़रूर दिखाएँ। बाकी आप जिस क्लिनिक में बैठे हैं, आप जिस क्लिनिक में बैठते हैं, अगर कोई दांतों से संबंधित बीमारी लेकर के कोई मरीज आता है तो उसका मतलब इलाज करने का तमाम आधुनिक चीज़ें आपके पास? जी बिल्कुल, मतलब हो सकता है इलाज? बिल्कुल हो सकता है, हर चीज़ का इलाज होता है मेरे यहाँ। जी चलिए, हमारे इस चौथे एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर निशांत कुमार मिश्रा थे और ये दांतों के स्पेशलिस्ट हैं। और जैसा कि इस एपिसोड में दांतों से होने वाली तमाम समस्याओं को लेकर के, उसके इलाज को लेकर के, और फिर किस प्रकार से आप दांतों का बीच बचाव कर सकते हैं, ब्रश करने का क्या सही तरीका होता है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। बाकी मेरी आपसे यह गुजारिश है कि इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नए मेहमान के साथ किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।